पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रामपायली स्थित अमई के ट्रांसफार्मर में विद्युत फॉल्ट सुधारने के दौरान एलटी लाइन से नीचे गिरने पर आउटसोर्स कर्मचारी की हुई मौत। ग्रामीणों का फूटा आक्रोश, चक्का जाम कर किया जमकर विरोध प्रदर्शन। डबल मनी ने रिश्ते को भी नहीं बख्शा। साले ने सगे जीजा को डबल मनी करने का दिया झांसा। 1,40,000 रुपए की धोखाधड़ी। वाराणसी नगर का साप्ताहिक बाजार बना मोबाइल चोर गिरोह का अड्डा। मंगलवार को करीब 1 दर्जन लोगों के मोबाइल में हुए चोरी। पीड़ितों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। पंचायत कंजई में बिजली की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। टायर जलाकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। 10 दिनों से खराब पड़ा था ट्रांसफार्मर। 2.5 घंटे बाद विभाग ने आनन फानन में लगाया नया ट्रांसफार्मर। चलती ट्रेन से यात्री का मोबाइल चुराने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। यात्री की नींद का फायदा उठाकर रीवा इतवारी एक्सप्रेस में की थी चोरी। जीआरपी ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। नगर में पेट्रोल की किल्लत का फायदा उठा रहे शहर के कुछ पेट्रोल पंप। ग्राहकों से पूरे पैसे लेकर दिया जा रहा आधे पैसे का पेट्रोल। ग्राहक ने कोतवाली में की शिकायत। वाराणसी नगर का साप्ताहिक बाजार मोबाइल चोर गिरोह का अड्डा बन चुका है, जहां पर बीते कुछ साप्ताहिक बाजार के अवसर पर मोबाइल चोरी बृहद स्तर पर की जा रही है। इसी कड़ी में 4 जुलाई को करीब 1 दर्जन लोगों के मोबाइल चोर गिरोह के द्वारा उड़ा लिए गए, जिसमें पीड़ितों ने मोबाइल चोरी की वाराणसी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर का साप्ताहिक बाजार प्रति मंगलवार को सब्जी बाजार में ही लगता है, जहां पर नगर सहित क्षेत्र से सब्जी बेचने के लिए लोग अपनी अपनी सब्जियां लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण व नगरवासी अपनी जरूरत की सामग्री लेने के लिए शहर के अंदर आते हैं, जो अपनी आवश्यकता की चीजें जैसे चप्पल, जूते, कपड़े, अनाज सहित अनेक चीजें खरीद कर साप्ताहिक बाजार से हरी भरी सब्जियां लेकर भी जाते हैं। परंतु बीते कुछ समय से मंगलवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार में मोबाइल चोर गिरोह सक्रिय है, जिसके द्वारा लगातार प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार के दिन बाजारों में भीड़ का सहारा लेकर क्षेत्र व नगर से बाजार पहुंचने वाले लोगों के मोबाइल फोन चोरी हो रहे, जिसकी शिकायत पीड़ितों के द्वारा पुलिस थाने में की जा रही है। और यदि दूरस्थ ग्राम के निवासी हैं तो उनके द्वारा अगले दिन उक्त शिकायत थाने में की जा रही है। इसी कड़ी में 4 जुलाई को मंगलवार बाजार अपने नियत समय के अनुसार लगा, जहां पर बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने के लिए पहुंचे थे। परंतु शाम होते होते लोग जब बाजार से बाहर निकले, उन्होंने अपने घर पहुंचकर देखा तो उनका एंड्रॉइड मोबाइल फोन गायब था, जिससे नगर के आसपास व नगर के लोगों के द्वारा तत्काल ही पुलिस थाना वाराणसी में इसकी शिकायत की गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों के मोबाइल चोरी होने की बात कही जा रही है। समाचार लिखे जाने तक 5 व्यक्तियों के द्वारा बाजार से उनके एंड्रॉइड मोबाइल फोन गुम होने की लिखित सूचना थाने में दी गई। इसके बाद ग्राम पंचायत मुरझड़ के कोसरीटोला निवासी खेमराज जामरे ने शिकायत की कि उनका वीवो कंपनी का मोबाइल किसी ने बाजार से चोरी कर लिया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सावंगी निवासी गणेश प्रसाद उराड़े का, नगर के भाजी मंडी निवासी संजय मंदाता का मोबाइल, सिकंदरा निवासी तेजनलाल राहंगडाले का मोबाइल, तो वहीं वार्ड नंबर 3 निवासी दीपक भगत का भी मोबाइल सहित अन्य लोगों के भी नाम शामिल है, जिस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए। सब्जी बाजार गया था सब्जी लेने, वहाँ से मोबाइल चोरी हो गया। कैसे क्या चोरी करे ऐसा कुछ पता चला? ऐसा कुछ समझ ही नहीं आया। 2-3 सब्जी ले रहा था, बस लेते लेते बाहर नहीं आया तो मोबाइल पे ध्यान गया तो मतलब मोबाइल चोरी हो गया। और ऐसा करीब कितने लोगों का मोबाइल चोरी हुआ है जो आपके सामने आए? नहीं, ऐसा तो मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मगर यहाँ पे अभी कुछ एक आदमी दिख रहा था। ओके। और पूर्व से चोरी हो रही है ऐसा कुछ पता है आपको? वैसे बताते तो हैं कि चोरी हो रही है, और अपनी चोरी हो जाएगी ऐसा किसको पता है। क्या हो गई घटना आपके साथ? सर मेरे साथ में ये हो गई कि मैं सब्जी मार्केट में गया था और बाकी मार्केट में घूमते घूमते फिर सब्जी आलू की दुकान में गया, वहाँ पे आलू खरीदा। तो उसके बाद में मैंने फिर आगे थोड़ा गया, फिर साथ में जेब को देखा तो मोबाइल ही मेरा गायब हो गया। तो फिर वहाँ से आके मैं घर आया, तो जाके दूसरे मोबाइल से नंबर लगा रहा हूँ तो मेरा स्विच ऑफ बता रहा है मोबाइल।
तो इसकी शिकायत पुलिस में कर दी? हाँ सर, तो शिकायत करके रिसीव ले लिए। ऐसी सूचना है क्या तुमको कि मोबाइल अधिकतर चोरी हो रहे हैं? और मोबाइल रखे कहाँ थे सर आपने? सामने की जेब में रखता सर हमेशा, और मैं सामने मतलब सामने ही रखा था। ऐसे करीब कितने मोबाइल चोरी हुए सर हैं? अभी हमारे 15 दिन पहले हमारे एक नेमा सर है, तो उनका भी मोबाइल चोरी हुआ था सर। और लगातार इस प्रकार की चोरी बनी हुई है क्या? क्या चाहते हैं आप? सर यही चाहते हैं कि हमारा मोबाइल मिल जाए। सीएम राइज स्कूल में केजी 1 से लेकर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं तक के छात्रों को एडमिशन दिया गया, किंतु जिस प्रकार से सरकार के द्वारा ने स्कूलों के लिए घोषणा हुई थी कि वह आज तक कहीं न कहीं पूरी नहीं हो पाई है। छात्र छात्राएं को वह सुविधा जिले में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे वे स्कूलों को दी जाने वाली परिवहन सुविधा की बात करें तो जिले में संचालित होने वाले लगभग 10 सीएम राइज स्कूल में आज तक किसी भी स्कूल में छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के लिए वाहनों की सुविधा नहीं दी गई है। प्रदेश शासन के द्वारा बच्चों को सबसे अच्छा एजुकेशन मिले, इसलिए प्रदेश सहित जिलों में सीएम राइज स्कूल खोले गए, जिसमें सरकार के द्वारा इन स्कूलों के लिए विशेष भवन बनाकर उसमें हाईटेक संसाधन के साथ साथ आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। वह सीएम राइज स्कूल में केजी 1 से लेकर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं तक के छात्रों को एडमिशन भी दिया जाए, किंतु जिस प्रकार से सरकार के द्वारा इन स्कूलों की घोषणा हुई थी वह आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से छात्र छात्राओं वह सुविधाएं जिले में उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, जिससे हम स्कूलों में दी जाने वाली परिवहन सुविधा की बात करें तो जिले में संचालित होने वाले लगभग 10 सीएम राइज स्कूल में आज तक किसी भी स्कूल में छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के लिए वाहनों की सुविधा नहीं दी गई। जिस प्रकार से जिले में लगभग 10 स्कूल खोले गए थे, उनमें भले स्कूलों में सर्व सुविधा युक्त भवन निर्माण कर स्कूल संचालित किए जा रहे हो, किंतु स्कूलों में छात्रों को ले जाने लाने के लिए जो वाहनों की सुविधा देने की बात शासन के द्वारा की गई थी, यह सुविधा पूरे 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक सीएम राइज स्कूल में शुरू नहीं हो पाई। जबकि इस समस्या को लेकर छात्र छात्राओं के परिजनों के द्वारा अनेकों बार शासन प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से असुविधाओं की जानकारी भी दे दी गई, किंतु आज तक छात्रों के परिवहन की सुविधा खत्म नहीं हो पाई। पुनः अब शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अभिभावक को सबसे पहले स्कूलों में परिवहन सुविधा को लेकर ही स्कूल प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस प्रकार से स्कूल खुलते समय कहा गया था कि सीएम राइज स्कूलों में अन्य स्कूलों की तर्ज पर विशेष सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, किंतु ये स्कूल भी अन्य स्कूलों की तरह ही बनकर रह गए। पिछले सत्र में जब सीएम राइज स्कूल की शुरुआत हुई थी, उस समय जैसे ही छात्र छात्राओं के अभिभावकों को यह पता चला कि सीएम राइज स्कूलों में वाहनों की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसे देखते हुए बहुत से अभिभावकों के द्वारा अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों से निकालकर इन स्कूलों में प्रवेश करवाया गया था। किंतु जब महीनों बीत जाने के बाद भी वाहनों की सुविधा नहीं हुई तो पालकों के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया था कि महीनों बीत जाने के बाद भी स्कूलों में परिवहन की सुविधाएं नहीं की गई। कुछ पालकों के द्वारा तो आवागमन में दिक्कत को देखते हुए अपने बच्चों को प्रवेश दूसरे स्कूल में करवा लिया गया। सीएम राइज विद्यालयों में विद्यार्थियों की परिवहन व्यवस्था निर्धारित की गई है और ई टेंडरिंग के माध्यम से बिडर्स लोगों को शर्तों के अधीन आमंत्रित किए गए थे और कुछ बस ओनर्स ने अप्लाई भी किया था, जिसमें उन्होंने एक बच्चे पर 1900 रुपये प्रति माह का उन्होंने किराए का टेंडर भरा था और इसकी जानकारी हम लोगों ने स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दी है। प्रारंभ में शासन से निर्देश था कि एक बच्चे को हम एक माह 1000 रुपये परिवहन मद से हम राशि प्रदान करेंगे, लेकिन चूँकि 1900 रुपये की राशि बिडर्स द्वारा प्राप्त हुई थी, एक बच्चे से हम 1900 रुपये में वो करेंगे और ऐसे 2 बस ओनर्स ने भरा था, तो इसकी जानकारी हमने स्कूल शिक्षा विभाग को भेज दी है। जैसा निर्देश प्राप्त होगा उसके बाद कार्रवाई की। अपने बड़े बेटे को दूध की बोतल देने पलंग के पास गई एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। मृतका का नाम थाना कोतवाली ग्राम भटेरा निवासी 23 वर्षीय ममता पति मुकेश नगपुरे बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भटेरा निवासी मुकेश नगपुरे मजदूरी का कार्य करता है, जिनका एक 5 वर्ष तो दूसरा 5 माह का बेटा है। वहीं मुकेश की पत्नी ममता घरेलू काम करती थी। बताया जा रहा है कि ममता का बड़ा बेटा बोतल से दूध पीता है, जो पलंग पर बैठा हुआ था, जिसे दूध देने के लिए ममता बोतल में दूध लेकर पलंग के पास गई थी, जहां पलंग के पास रखे कूलर से उसे करंट लग गया और वह मूर्छित होकर पलंग पर ही गिर गए। उधर मामले की जानकारी मिलने पर उनके परिजन उसे निजी वाहन से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जहां अस्पताल से तरहीर मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की।
वहीं जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी कोतवाली थाना पहुंचाई गई है। ये है, मुझे घर में था, तो बताने आई, बोले पैसे तो हो गई है। मैं गया तो ये जैसे निकाला तो उनने बाहर निकाली थे घर कमरे से, तो बोले करंट लग गया है ऐसा। तो फिर कार में उठा के लेके आए हैं। यहाँ क्या बोले चिकित्सक लोग? यहाँ मैं इससे पहले भी आया था, उन्होंने थोड़ी देर बाद देखे तो उसका तो नहीं करते। कैसे लगा करंट? ये कूलर से। जिले के बहुचर्चित डबल मनी के इस मामले में रिश्ते को भी नहीं बख्शा है। हाल ही में लांजी थाने में जीजा साले के बीच डबल मनी के एक मामला सामने आया है। इस मामले में रमेश कुमार पिता अंतराम मराठे 50 वर्ष वार्ड नंबर 3 केसी कॉलोनी भरवेली निवासी ने अपने सगे साले के विरुद्ध 6 माह में डबल मनी करने का झांसा देकर 1,40,000 रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया और उसके विरुद्ध कार्यवाही कर राशि दिलवाए जाने की मांग की। इस व्यक्ति के द्वारा की गई शिकायत पर लांजी पुलिस ने इस व्यक्ति के साले युवराज पंचाले ग्राम पीपलगांव खुर्द थाना लांजी निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रमेश कुमार मराठे वार्ड नंबर 3 केसी कॉलोनी भरवेली निवासी का ससुराल पीपलगांव खुर्द का है और युवराज पंचाले इसका साला है। सन 2022 में युवराज पंचाले ने अपने जीजा रमेश कुमार मराठे से बोला था कि वह डबल मनी का काम करता है, वह रुपयों को 6 माह में डबल करके देता है। रमेश कुमार मराठे अपने साले युवराज पंचाले के द्वारा 6 माह में रुपए डबल कराने के दिए गए झांसे में आ गए और वे 12 अप्रैल 2022 को युवराज पंचाले से लांजी आकर उसके शोरूम में मिले और उसी दिन रमेश कुमार मराठे ने अपने साले को 1,40,000 रुपये नकद जमा किया, जिसके बदले युवराज पंचाले ने अपने पासबुक में से भारतीय स्टेट बैंक के खाते का एक चेक 2,80,000 रुपये का दिनांक 12 सितंबर 2022 का काटकर अपने जीजा रमेश कुमार मराठे को दे दिया। तभी युवराज पंचाले ने रमेश कुमार मराठे के सामने ही अपने हस्ताक्षर किए थे। युवराज पंचाले ने उसे यहां भी बोला था कि चेक बैंक में मत लगाना, मैच्योरिटी होने पर अपना पैसा लेकर जाना। इसके बाद रमेश कुमार मराठे चेक लेकर अपने घर वापस आ गया। मैच्योरिटी होने पर रमेश कुमार मराठे चेक लेकर अपने पैसे लेने के लिए पीपलगांव खुर्द अपने साले के पास पहुंचे तो उसे वहां से लौटा दिया गया। इसके बाद युवराज पंचाले पैसे देने से उसे टाल मटोल करने लगा। रमेश कुमार मराठे कई बार अपने ससुराल गया पर वहां से उसका साला युवराज पंचाले घर से भाग गया, किंतु उसने पैसे नहीं दिया, वह घर में भी नहीं मिल रहा था। इस प्रकार युवराज पंचाले ने अपने जीजा को रुपए दोगुना करने का लालच देकर उससे 1,40,000 रुपये लेकर धोखाधड़ी कर ली, जिसकी शिकायत रमेश कुमार मराठे के द्वारा लांजी पुलिस थाने में की गई। लांजी पुलिस ने रमेश कुमार मराठे के साले युवराज पंचाले के विरुद्ध धारा 420, 406, धारा 21(1), 21(2), 21(3) अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। केणापुर एसडीएम निकिता मंडलोई के ट्रांसफर मामले को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन पर जमकर निशाना साधा। पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन अपने पद की मनमानी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक और महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ द्वेष के चलते महिला अधिकारी का तबादला कर दिया जाता है। आपको बताया कि बीते कुछ पूर्व दिनों ही केणापुर में आयोग अध्यक्ष व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने अधिकारियों की एक बैठक ली थी, जिस पर कुछ अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिससे वह नाराज होकर वहां से चले गए थे। जिसके बाद उन्होंने केणापुर एसडीएम का तबादला बालाघाट जिला मुख्यालय करवा दिया। इससे बाद से यही मामला चर्चा का विषय बन गया। जिले की राजनीति गर्म हो गई और जहां पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने श्री बिसेन पर जमकर निशाना भी साधा, तो वहीं उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कलेक्टर, खनिज अधिकारी, मुख्यमंत्री, नगरपालिका अध्यक्ष सहित अन्य पर शब्दों के कई बाण चलाए। प्रशासनिक व्यवस्था जो बहुत खराब हो चुकी है, तो आए दिन देखने को ये मिल रहा है। कलेक्टर मनमानी तरीके से गौरीशंकर बिसेन के दबाव में, उनके कहने पर काम करने वाले अधिकारियों को सजा दे रहे हैं। अभी केणापुर में एक महिला अधिकारी थी निकिता मंडलोई, जो एसडीएम के पद पे काम कर रही थी। उनको बिना वजह, बिना किसी कारण के फिर गौरीशंकर बिसेन के कहने पर हटा दिया। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बात कर रही है और जो महिला अधिकारी उनको काम नहीं करने दे रही है। कलेक्टर
जनता का नौकर नहीं हो गए, ऐसा लग रहा है कि वो पर्सनल नौकर बन गया रविशंकर बिसेन का, व्यक्तिगत नौकर बन गया है। जो बोलते वही कर देता है। भाई कोई अधिकारी नहीं आया, पटवारी नहीं आया, तहसीलदार नहीं आया, तो उसके लिए वो एकदम जवाबदार थोड़ी है। नहीं आया तो उनसे पूछो क्यों नहीं आया। और फिर रविशंकर बिसेन को ये अधिकार नहीं है कि वो सभी विभाग के कर्मचारी को बुलाकर, पटवारी को, तहसीलदार को बुलाकर उनकी मीटिंग करे। ये ऐसा अधिकार नहीं है। दर्जा मंत्री का है, लेकिन मंत्री नहीं है वो। दर्जा इसलिए दे दिया है कि एक प्रोटोकॉल के लिए कि इनको गार्ड मिल जाए, थोड़ा VIP मिल जाए, उसको ठहरने रुकने का बंगला मिल जाए, ये इसलिए लिया हुआ है। काम क्या उनका कोई। और जो पिछले वर्ग के अध्यक्ष रूप में वो काम कर रहे हैं प्रदेश का, एक भी काम बताओ बोला रविशंकर बिसेन ने क्या काम किया पिछले वर्ग के लिए? कौन सा काम कर दिया गया बताओ, एक हाथ काम क्यों किया हो तो? शिवराज सिंह ने एक झुंझुना दे दिया, जैसे बच्चा रोता नहीं है, बच्चों को दे देते हैं ये लोग झुंझुना पकड़ो, और झुंझुना दे दिया, हिलाते रहो, खेलते रहो उससे। बस क्या अधिकार है वहाँ पर पिछड़े वर्ग को? पिछड़ की बात करते हैं। यहाँ नगर पालिका में जो अध्यक्ष बना है, वो जो महिला अध्यक्ष बनी है, वो पिछड़े वर्ग की है क्या? पिछड़े वर्ग की महिला है कि वो भारतीय पार्टी है और दूसरे लोग थे, उनको क्यों नहीं बनाया पिछड़े वर्ग में? जिला पंचायत पिछड़े वर्ग का कोई नहीं बना, वो केशव बिसेन कांग्रेस की थी, और भी लोग थे कि पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको बनाना था अध्यक्ष, उनको बनने देना था अध्यक्ष, कहाँ बना पाए? वो सम्राट सिंह को बना दिया, वो पिछड़े वर्ग का है। कटंगी में अध्यक्ष बना दिया तो नगर पालिका का, वहाँ पे कोई ठाकुर, उसको बना दिया। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर पर स्थित ग्राम पंचायत कंजई के अंतर्गत आने वाले ग्राम परसाटोला का ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण ग्राम केवाटोला, परसाटोला, बुट्टा हुड़की में गत 10 दिनों से 3 ग्रामों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद थी और ग्रामीण जन अंधेरे में जीवन यापन कर रहे थे, जिससे उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बिजली की समस्या से ग्रामीण जनों ने पूर्व में ही विद्युत विभाग व स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी अवगत करवा चुके थे, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बिजली की समस्या से परेशान परसाटोला, केवाटोला, बुट्टा हुड़की के ग्रामीण जनों ने बालाघाट सिवनी हाईवे मार्ग के परसाटोला स्थित खराब ट्रांसफार्मर के सामने 4 जुलाई को प्रातः 10 बजे से मार्ग के बीच में बैठकर चक्का जाम व टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीण जनों ने कंजई सरपंच के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान ग्रामीण जनों ने कंजई सरपंच के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की। ग्रामीण जनों के द्वारा कंजई नेवरगांव के बीच परसाटोला के हाईवे मार्ग पर विरोध प्रदर्शन करने की जानकारी लगने के बाद तहसीलदार उमराव सिंह वालरे, थाना प्रभारी अमित पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीण जनों को समझाने का प्रयास किया कि चक्का जाम समाप्त करें, नवीन ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा, परंतु वे नहीं माने और अपनी मांगों पर अड़े रहे। ग्रामीण जनों के आक्रोश को देखते हुए विद्युत विभाग के द्वारा 2.5 घंटे के अंदर वारासुनी से नया ट्रांसफार्मर बुलाकर लगाया गया। इसके बाद ग्रामीण जनों का आक्रोश शांत हुआ और चक्का जाम को समाप्त किया गया। इसके बाद जाम में फंसे लोग अपने गंतव्य की ओर गए। इस तरह बिजली की समस्या को लेकर करीब 2.5 घंटे तक आक्रोशित ग्रामीणों ने कंजई नेवरगांव लालबरा के बीच परसाटोला हाईवे मार्ग पर टायर जलाकर चक्का जाम कर दिया था, जिससे मार्ग के दोनों ओर बस, डंपर व अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग जाने से करीब 2.5 घंटे तक लंबा जाम लगा गया था, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कंजई के अंतर्गत आने वाली ग्राम परसाटोला, केवाटोला, बुट्टे हुड़की के ग्रामीण जनों के घरों तक परसाटोला से लगा ट्रांसफार्मर से बिजली कनेक्शन गया हुआ है, परंतु ट्रांसफार्मर 10 दिन पूर्व खराब हो चुका था, जिसे सुधारने व नवीन ट्रांसफार्मर लगाने की मांग ग्रामीण जनों ने विद्युत विभाग से की थी, परंतु नया ट्रांसफार्मर नहीं लगने से ग्रामीण जनों को अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही थी। साथ ही मोबाइल व मोटर पंप भी चालू नहीं कर पा रहे थे, जिससे पानी की भी समस्या बनी हुई थी। रात्रि के समय खासा परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था और जब भी ग्रामीण जन विद्युत विभाग से नया ट्रांसफार्मर लगाने की बात करते थे तो वे आज कल लगाने की बात कर गुमराह करते थे, परंतु 10 दिनों तक बिजली की समस्या दूर नहीं होने पर ग्रामीण जनों का धैर्य टूट गया और 4 जुलाई को खराब ट्रांसफार्मर के सामने परसाटोला के हाईवे रोड पर टायर जलाकर चक्का जाम कर दिया गया और जब तक नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली प्रदान नहीं की गई तब तक चक्का जाम जारी रहा। ग्रामीण जनों के आक्रोश को देखते हुए विद्युत विभाग के द्वारा 2.5 घंटे के अंदर वारासुनी से नया ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत सप्लाई प्रदान की गई, जिसके बाद ग्रामीण जनों ने राहत की सांस ली। लाइट आने को होना
लाइट आई नहीं है। नहीं, क्यों नहीं आ रही लाइट? ट्रांसफार्मर जलने के कारण लाइट नहीं आ रही है। किस तरह से परेशानी हो रही है अभी जो आप लोगों को? आज मच्छर काट रहे हैं, गर्मी लग रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं। अभी बारिश का समय है, पानी से परेशान। तो मोबाइल वगैरह कोई चार्ज कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं जी, नहीं कर पा रहे। अन्य संपर्क भी नहीं हो पा रहा है एक दूसरे नहीं, से। तो आज किस मांगों को लेकर आपने चक्काजाम कर दिया यहाँ पे? हाँ, ये लाइट की मांग से चक्काजाम लगना चाहिए। नया ट्रांसफार्मर। ये बताइए कि बिजली नहीं है तो किस तरह से परेशानी हो रही है आपको? बिजली आज 9 दिन हो गया, बिजली नहीं, हम बहुत परेशान हैं बिजली से। दिन भर खेत में काम धंधा करते हैं, रात में परेशान होते हैं, मच्छर काटते हैं, सब ये होता है। तो कल शाम को हमारे 7-8 बजे करीब सांप भी निकल गया। पूरा सांप निकल गया? सांप। अच्छा, तो फिर कैसे? मारे नहीं, भगा भुगू किए, अंधेरे की वजह से हमको कुछ समझ भी नहीं आया। अच्छा, अगर नहीं देखते तो किसी को नहीं देखते तो वही था, कुछ भी यानी हो सकता था। हम 2 माँ बेटा थे, भाई थी, मेरा एक बेटा था साथ में, यानी डर सकता था। हाँ। फिर हम भगाए पर भगा नहीं, फिर वो खरेटा वरेटा में घुस गया था, तो फिर उसको बाहर ले जाकर के छोड़ दिया। यानी जहरीले सर कीड़े मकोड़े भी घरों में आ रहे हैं? घरों में आ रहे हैं, और लाइट नहीं है। दिन भर ऐसे भी परेशान रहते हैं, फिर रात में भी परेशान रहते हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर नया लगे और वोल्टेज भी नहीं मिलता है बराबर, इसलिए बड़ा ट्रांसफार्मर लगे और लाइट भी आना चाहिए। नहीं सुनवाने कितने दिनों से बिजली की समझ रहे हैं आप? ये अपन 10 दिन हो गया परेशानी में है, 7-10 दिन करेक्ट जल चुका है। हम लोगों ने पंचायत के सरपंच से भी बोला, पंचायत के सरपंच ने कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, कोई ध्यान नहीं दिया। कौन सी पंचायत क्षेत्र में? ये कंडी पंचायत परसटोला वार्ड नंबर 20। तो आपने विद्युत विभाग संपर्क नहीं किया? विद्युत विभाग से भी संपर्क किया, कम से कम 19-12 में भी शिकायत किया, 181 से भी शिकायत हुआ है। और विद्युत विभाग के कोई भी कर्मचारी यही बोल रहे थे कि कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे, इस टाइप का करते हुए आज ये प्रदर्शन करना पड़ा। तो क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग है कि यहाँ ये जो 63 का वो ट्रांसफार्मर है, ये 70-75 का हो, जिससे हमारे वोल्टेज की समस्याओं का समाधान हो जाए। और हमारे किसानों के साथ जो संबंध है, कम से कम 15 से 20 ट्यूबवेल लगा हुआ है, वोल्टेज की बहुत ज़्यादा समस्या है। यानी 10 दिनों में किस तरह से परेशानी हुई आपको? हम लोग की ये समस्या परेशानी हुई कि गऊ को पानी पिलाने से मौजूद रहेगा, और बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, इन लोगों से परेशान रहे, बीमार हो गए। 2 कल सांप ने रात में 2 बच्चियों को काटते काटते बचाई। जहरीले सांप वो पटले जी के यहाँ निकला था, और एक दूसरे अपने कुमरे जी के यहाँ। हम लोग धरना करने यहाँ सुबह से 9:30 बजे से बैठी हुई है। अभी कोई जिम्मेदार अधिकारी आया? कोई अधिकारी नहीं आया। पुलिस प्रशासन आई है, पुलिस प्रशासन बोल रही है कि हटा दीजिए। हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो तब तक हम लोग यहाँ का चक्कर। देखिए, पहले तो सच है कि मुझे अभी जानकारी मिली है कि वहाँ केवाटोला परसटोला में वहाँ पे लाइट मुझे जैसे ही यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं का तुरंत यहाँ पे आने के पहले MP और AEMP तुरंत बात करके और आदरणीय इस क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय गौरीशंकर जी बिसेन जी से बात करके ट्रांसफार्मर की व्यवस्था तुरंत की जाए। दुर्भाग्य का विषय है, बरसात के इस मौसम में
जब पहली बरसात जब होती है तो निश्चित रूप से जो कीटाणु रहते हैं, सांप बिच्छू वगैरह जो रहते हैं, वो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से बाहर आते हैं, घरों में जाते हैं। ये बड़ा दुख का विषय है कि लगभग हमारा जो स्थानीय जो अमला है उनको जानकारी मिलने के बाद में भी 10 दिन तक यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं लगा। ये हमारे लिए दुर्भाग्य का विषय है। मैं स्थानीय प्रशासन को इस मामले में दोषी मानता हूँ। हमारी महिला बहनें और हमारे भाई लोग यहाँ जो चकाजाम कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि जब व्यक्ति तकलीफ में रहता है तो कहीं ना कहीं वो ऐसे कदम उठाता है जिससे उसको राहत मिल सके। जब मेरी DEMPV से और JMPV से जब बात हुई तो उन्होंने बोला, मैंने थोड़ा सा नाराज़गी भी व्यक्त किया, भाव ने भी, आदरणीय गौरीशंकर जी ऑफिसर ने भी नाराज़गी व्यक्त की, और लगभग आधे घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर पहुँच जाएगा और हमारे सामने ट्रांसफार्मर लगेगा। 63 KVA का ट्रांसफर आ रहा है, जो ट्रांसफर जो जला है ये भी 30 है, वो जो आ रहा है वो भी 30 है, लग जाएगा, अभी लग जाएगा 1 घंटे। यात्रियों की नींद का फायदा उठाकर चलती ट्रेन में लोगों के मोबाइल चुराने वाले एक चोर को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से चोरी का मोबाइल जब्त कर उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। चलती ट्रेन में मोबाइल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम ग्रामीण थाना नवेगांव ग्राम गोंगलई निवासी 19 वर्षीय संदीप उर्फ भूरिया पिता गणेश लिल्लारे बताया गया है। रेलवे पुलिस को शक है कि भूरिया से पूछताछ में इसके पूर्व भी ट्रेन में हुई चोरियों की वारदात और इससे जुड़े अन्य गिरोहों का भी खुलासा हो सकता है। बहरहाल रेलवे पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इतवारी से रीवा की ओर जाने वाली ट्रेन में एक यात्री जबलपुर जाने के लिए रेलवे टिकट लेकर यात्रा कर रहा था। जब यह ट्रेन गोंदिया से बालाघाट पहुंची तो यात्री की आग लग गई, जहां यात्री की नींद का फायदा उठाकर आरोपी भूरिया ने उनका रियलमी कंपनी का मोबाइल चोरी कर लिया। बालाघाट स्टेशन से कुछ दूर पहुंचने पर जब यात्री की अचानक आग खुली तो उसके पास उसका मोबाइल नहीं था, जिस पर वह हंगामा हो गया और मामले की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने यात्री के मोबाइल चोरी होने की जानकारी दी। इस पर रेलवे पुलिस ने चलती ट्रेन में मोबाइल चोर की तलाशी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी मोबाइल चुराकर सामान्य डब्बे में जाकर बैठ गया था, जहां GRP के पहुंचने पर वह सहम गया, जिसे पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिसके कब्जे से चोरी का मोबाइल जब्त कर पुलिस ने उसके विरुद्ध 379 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। घटना के बाद मंगलवार को आरोपी का चिकित्सीय मुआयजा कराया गया और अग्रिम कार्रवाई के लिए उसे न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 3/7/2023 को रात में चलने वाली ट्रेन इतवारी से चल करके जो रीवा जाती है, रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री का मोबाइल चोरी हो गया था। RPF GRP की स्टार्टिंग पार्टी ने एक व्यक्ति जो ट्रेन के जनरल कोच में छिपा बैठा हुआ था उसे पकड़कर संदेह के आधार पर उसे पूछताछ की। पूछताछ पर उन्होंने सत्य नहीं बताया, किंतु कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने एक यात्री का मोबाइल चोरी किया था, जिसे पकड़कर GRP थाना नैनपुर बाद घटना क्षेत्र GRP चौकी बालाघाट का होने के कारण बालाघाट में हमारे सुपुर्द किया गया। आरोपी का नाम संदीप उर्फ भूरिया पिता गणेश लिल्लारे निवासी गोंगलई थाना नवेगांव ग्रामीण जिला बालाघाट का रहने वाला है। 7 जुलाई की देर शाम काली पुतली चौक स्थित हेमा पेट्रोल पंप में उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जब एक व्यक्ति के द्वारा पेट्रोल पंप में आकर पेट्रोल डालने के लिए कहा गया, किंतु पेट्रोल पंप के कर्मचारी के द्वारा जितने पैसे उनके द्वारा दिए गए थे उतने पैसे का पेट्रोल न डालते हुए उससे कम पैसे का ही पेट्रोल डाल दिया गया, जिस पर पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने आए व्यक्ति के द्वारा अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर चेक किया गया, जिसमें सही में पेट्रोल कम पाया गया, जिस पर विवाद की स्थिति बनते देख कुछ दिन पहले पेट्रोल डालकर गए और भी व्यक्तियों के द्वारा भी बताया गया उनकी भी गाड़ियों में कुछ दिन पहले पेट्रोल पंप कर्मचारी के द्वारा अधिक पैसे लेकर कम पेट्रोल डाल दिया गया। ऐसी स्थिति को देखकर पेट्रोल पंप का कर्मचारी वहां से भाग खड़ा हुआ और वहां उपस्थित युवाओं के द्वारा पेट्रोल कम डालने की शिकायत कोतवाली थाने में जाकर की गई। बीते दिनों से शहर के कुछ पेट्रोल पंपों में पेट्रोल पंप के डिपो से पेट्रोल नहीं आने की वजह से शहर के कुछ पेट्रोल पंप पेट्रोल वितरण नहीं कर पा रहे थे, तो वहीं कुछ पेट्रोल पंपों में पेट्रोल आने की वजह से वह पेट्रोल वितरण कर रहे थे और उन पेट्रोल पंपों के आवश्यकता से अधिक भी भीड़ देखी जा रही थी। 7 जुलाई की देर शाम काली पुतली चौक स्थित हेमा पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालने आए व्यक्ति के द्वारा जब पेट्रोल डाला गया तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उनकी गाड़ी में पेट्रोल कम डाल दिया, जिस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की। तो यही बात सुनकर पीछे खड़े युवकों के द्वारा बताया गया कि उनकी गाड़ी में भी बीते दिनों जब उन्होंने पेट्रोल डालने आए थे तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी के द्वारा ऐसे ही उनकी गाड़ी में कम पेट्रोल डाल दिया गया था। वहीं पेट्रोल पंप के कर्मचारी के द्वारा अपनी गलती को मानते हुए टेक्निकल गलती का हवाला देते हुए उन्हें पैसे वापस करने की बात कही।
इस पर सभी का कहना आ रहा था कि जिस प्रकार से शहर में पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की कमी आई है, उसे देखकर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा जो लोग पेट्रोल डलवाने आ रहे हैं उन्हें जल्दबाजी का फायदा उठाकर कम पेट्रोल डाल रहे हैं और उनसे अधिक पैसा वसूल कर रहे हैं, जो कि लगभग एक सप्ताह से इसी प्रकार की घटनाएं अलग अलग स्थान पर अलग अलग पेट्रोल पंप में भी देखने को मिल रही। नहीं वो नहीं होता 100 रुपये वापस किया उसको काम तो कर रहे हो ना, काम तो कर रहे हो ना, गाड़ी काम तो कर रहे हो ना। आज तो अभी तुम देखो सर एक्सेप्ट किया उन्होंने 220 का पेट्रोल हुआ आपके सामने। अरे तो हो सकता है उससे गलती ऐसा नहीं होता है, इसके साथ मेरे को कहां ला रहे हो? देखो जिस लड़के से डलवाया भाग गया वो यहाँ से और भाग गया, 200 का पेट्रोल 100 का भी नहीं डाल रहे हो, सरेआम लूट रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी इसके स्टेज में और 200 का भर दो करके वो भी। कितने समय पेट्रोल डलाने आते हैं आप? ये अभी 6:45 बजे करीब। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर? ये अपन पेट्रोल डलाया 220 का, तो वो गाड़ी का काटा ही नहीं उठा, तो मैंने बोला भैया काटा नहीं उठा, तो भैया वो पेट्रोल वाले बोले कि पेट्रोल निकाल लो आप टंकी से, अगर हम मैंने डाला हूँ तो निकालने बैठा तो निकालो मत, बोले इधर बुलाए, वहाँ कंप्यूटर में देखे, फिर पैसे 100 रुपये वापसी किए। भैया बोले अपन निकालो, बोले 100 का डालवा लो बोले। टोटल कितने रुपए का डलाए थे आप? और ये जो पेट्रोल है ये क्या 1 लीटर है निकला है? तो फिर उनने माना क्या? हाँ माना और 100 रुपये वापसी दिया है। तो आपने बोले नहीं कि आपने मुझे पेट्रोल कम क्यों दिया? मेरी गलती हो गई बोले। अच्छा, तो ये क्या आपके साथ ही हुआ कि और लोग के भी साथ हुआ? और लोगों के साथ हुआ होगा। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए ऐसे इसमें? थोड़ा होना चाहिए ना उनका। इन पे क्या कार्रवाई होना चाहिए? हाँ कार्रवाई तो होना जरूरी है। कितना हुई आपके पेट्रोल पंप में? कल सर मैं 12 साढ़े 12 पे 1 बजे पेट्रोल भरने आया था मैं, तो 200 रुपये का मीटर पे 200 रुपये क्लियर दिखा रहा है, पर 200 रुपये का डाला नहीं गया। मैं आज मैं बोला पेट्रोल कैसे कम हो गया, तो ठीक, तो अभी 100 रुपये का डालने के लिए है, तो बोला एक्चुअली क्या है, आज 100 रुपये का एक्चुअल लग रहा है मुझे। अच्छा, तो ये क्या पहली बार हुआ है आपके साथ या इसके पहले या किसी के साथ? फर्स्ट टाइम हुआ, बाकी पेट्रोल पंप बंद है इसीलिए हम जाए। तो क्या लग रहा है आपको कि आज जो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप बंद है उसका क्या फायदा उठा? उसका फायदा 100% उठा रहा है, इससे तुरंत कर देना चाहिए, इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। यहाँ कोई पहला मामला नहीं है कि पेट्रोल पंप के कर्मचारी के द्वारा पेट्रोल डलाने आए व्यक्ति को जितनी राशि दी जाती है उतनी राशि का पेट्रोल गाड़ियों में नहीं डाला जाता, क्योंकि जैसे ही शहर के कुछ पेट्रोल पंप में पेट्रोल वितरण बंद हुआ, वैसे ही शहर के कुछ पेट्रोल पंपों में आवश्यकता से अधिक पेट्रोल भरवाने के लिए भीड़ जमा होने लगी। जब कर्मचारी के द्वारा पेट्रोल पंप के मीटर को सेट कर पेट्रोल नहीं डाला जाता है और बहुत पेट्रोल पंप में वाद विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई, किंतु पेट्रोल नहीं मिलने के कारण मजबूरी में पेट्रोल डलवाने आए लोगों के द्वारा वाद विवाद कर वहाँ से आ जाया करते थे, किंतु कोई भी इस प्रकार से अपनी गाड़ियों में पेट्रोल नापा नहीं करता था। किंतु आज भमोड़ी निवासी लक्ष्मण बिश्रेन के द्वारा अपने पेट्रोल पंप कर्मचारी के सामने ही जब पेट्रोल निकाल कर नापा गया तो यह सिद्ध हो गया कि किस प्रकार से पेट्रोल पंप के कर्मचारी पेट्रोल डालते समय आम जनता के साथ हेराफेरी करते हैं। जब हमारे द्वारा हेमा पेट्रोल पंप के मैनेजर से इस विषय को लेकर जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो वहाँ अपने ऑफिस में नहीं थे। वहीं जिस कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार से पूरे पैसे लेकर कम पेट्रोल डालने का काम किया गया था उससे चर्चा करनी चाहिए, तो वह भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डालना छोड़कर मौके से फरार हो गए। इन दिनों शहर में आवारा मवेशी और बेलगाम यातायात व्यवस्था का ग्राफ बढ़ते ही जा रहा है। कोई भी यदि सड़कों पर चल रहा है तो कब उसके साथ बड़ा हादसा हो जाए या कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसका एक छोटा सा उदाहरण दीनदयालपुरम चौक में बीती रात करीब 2 बजे देखने को मिला, जहां पर एक 4 पहिया स्कॉर्पियो वाहन ने रोड किनारे बैठे लगभग आधा दर्जन से अधिक मवेशियों को ठोस मारकर वहां पलट गई, जिसमें एक गाय और एक भैंस की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं वाहन भी घटनास्थल पर ही पलट गया। जिस प्रकार शहर में इन दिनों मवेशी मालिकों के द्वारा मवेशियों को लापरवाही पूर्वक घरों से छोड़ दिया जाता है और उन्हें अपने घरों में बांधकर नहीं रखने के कारण मवेशी शहर की सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। रात्रि के समय यह मवेशी या तो सड़कों पर बैठे रहते हैं या फिर सड़कों के किनारे खड़े रहते हैं, जिसके कारण 3 जुलाई की बीती रात एक स्कॉर्पियो वाहन के द्वारा इन मवेशियों को टक्कर मारते हुए वाहन घटनास्थल पर ही पलट गया, जिसमें एक गाय और एक भैंस की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं कुछ मवेशी इस टक्कर से चोटिल भी हो गए, जिसे राहगीरों के द्वारा उपचार दिलाने हेतु पशु विभाग को इसकी जानकारी दी गई। वह पशु विभाग के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर चोटिल हुए पशुओं का उपचार किया गया।
व नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा मृत पशुओं को शहर से बाहर ले जाकर अग्रिम कार्रवाई की गई। कितने बजे की ये घटना 2 बजे के आसपास की, 1-2 बजे के आसपास की। क्या हुआ था? जिसमें ये 4 मवेशी बैठे हुए थे, भैंस और गाय थी इसमें, रोड किनारे बैठे हुए थे। तो एक स्कॉर्पियो गई यहाँ से, अच्छे फुल स्पीड में थी स्कॉर्पियो, तो वही इन्हें भैंसियों को टक्कर मारी उनने और सीधे पलटी खा ली उनने। तो पलटी खा के सीधे बाजू वाले गड्ढे टाइप में गिर गई वहाँ पर। वहाँ को 4-6 लोग निकल के कार से फंस गए और कार सुबह पुलिस वालों ने लिया उसको उठा के। तो इसमें मवेशी मरे हैं क्या? इसमें मवेशी मरे हैं, 2 मवेशी मर गए, 2 भैंस मर गई जी और 2 सीरियस है, जिसमें एक की टांग हुई आप देख सकते हैं। और कोई आया